किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न धन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और वह साहूकार बहुत ही दयालु हृदय का था। परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कभी कुछ दान में नहीं देती थी, सारे दिन बस अपने घर में ही लगी रहती थी। एक बार की बात है, एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी, इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आ जाइएगा। साधु यह सुनकर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों पश्चात वही साधु महाराज उसके दर पर फिर से आए, उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मुझे फुर्सत ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। अब साधु महाराज फिर से उसके द्वार से खाली हाथ ही लौट गए। तीसरी बार महात्मा जब उसके द्वार पर आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मुझे समय ही नहीं मिलता, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको हर समय का अवकाश मिल जाए तो मुझे भिक्षा दे दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, मैं उपाय बताता हूँ, तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना। घर का चौका इत्यादि मत लगाना। घर वालों से कहना कि हजामत अवश्य करवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे खाना रख देना, सामने मत रखना। फिर स्नान आदि करके सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत पहनना और ना पीले रंग की चीज़ खाना। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें अवकाश ही अवकाश हो जाएगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। वह हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। कुछ समय बाद उसके घर में खाने के लिए अन्न का दाना भी ना रहा। थोड़े दिन बाद वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगने लगे। तो उस साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम चाहती क्या हो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपना तथा घर के पुरुषों से कहना कि वो बृहस्पतिवार के दिन हजामत न बनवाए, भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति पूरी करेंगे। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य पहले जैसा ही हो गया। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की दया से अनेकों सुखों को भोगकर वो साहूकारनी दीर्घ काल तक जीवित रही। हे बृहस्पति देव, आप अपनी दया दृष्टि सब पर ऐसे ही बनाए रखना। जय हो बृहस्पति देव, तेरी सदा ही जय हो।